मीरा माँ बहुत बढ़िया नाम है और बहुत बढ़िया स्टोरी नजर आ रही है मुझे। पोस्टर भी काफ़ी अच्छा है। आपकी जर्नी जो हमने सुनी, हम सब एकदम भावुक हो गए। कुछ बताइए इस मूवी के बारे में। आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, अभी जो मेरी परिचय है मीरा परिड़ा। लेकिन उससे पहले जब मेरे नाम था, जब माँ बाप ने नाम रखा था मायाधर परिड़ा करके। आप सभी को पता है कि एक ट्रांसजेंडर एक किन्नर की जो ज़िंदगी वो कितना मुश्किल ज़िंदगी है। आम किन्नर की तरह मेरी ज़िंदगी भी ऐसा था। माँ बाप ने चाह रहे थे कि 40 साल की पहले जो हमारी सोसाइटी का जो कंसेप्ट जेंडर इनइक्वालिटी को लेके, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक पापा और माँ ने ये सोच रहे थे कि घर पे बेटा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ काम करेगा और घर की इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करेगा। लेकिन भगवान की शायद सृष्टि अलग था। जैसे जैसे मैं बढ़ते गई ऐसे ही मेरी बायोलॉजिकली जेंडर के साथ मेरी मानसिकता और मेरी ब्रेन की ये नहीं था, समानता नहीं था, ये अलग था। मैं इंटरनली खुद को आज लड़की जैसे मैं सोच रही थी। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुआ। ऐसा एक टाइम आया मुझे घर छोड़ना पड़ा 13-14 साल पे। मैंने भुवनेश्वर आई, मेरे गांव से। भुवनेश्वर जो हमारी स्टेट की कैपिटल है, वहाँ पे आके खुद खाने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ा वही उम्र पे। कभी केला बेची, कभी पापड़ बेचा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, जैसे कि मेरे साथ कभी मैं सेक्सुअल हारेसमेंट भी सही हूँ। मैंने सुसाइड की अटेम्प्ट भी ली थी। मैंने घर छोड़ के आ गई थी मुंबई 22-23 साल पे। यहाँ पे आके मैंने टोल गेट नाका पे भी मांगी हूँ, लोकल ट्रेन पे भी भीख मांगी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मेरा एक अलग ज़िंदगी है, मुझे कुछ करना है। वही किन्नर कम्युनिटी का ऐसा एक इंसान जो सारे दुनिया में काम, बहुत सारे किन्नर कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। एक टाइम पे उनके साथ में मिली, वो मुझे बताए कि ज़िंदगी क्या है। फिर मैं जाके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन मिशन था कि स्टेट में जितने सारे ट्रांसजेंडर और किन्नर कम्युनिटी, उनको एक साथ पे लाके उनको समाज की मुख्य धारा पे शामिल करना है। अगर आप गूगल या यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखेंगे, आज ये बात रिफ्लेक्ट हुआ है हमारी स्टेट में। बहुत सारे ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी आज मुख्य धारा पे शामिल है और ये खुद का ज़िंदगी का लड़ाई, डिग्निफाई लाइफ लीड करने के लिए जो जिद्दी था मेरा, वो कब एक युद्ध हो गया है और कब से एक बेगर एक पॉलिटिकल लीडर भी हो गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी चीफ मिनिस्टर जी को, जो जेंडर इक्वलिटी किए हैं। मेल फीमेल के साथ ट्रांस वोमेन किन्नर को भी इतना ही रेस्पेक्ट दिए हैं। आज नॉट ओनली ट्रांस कम्युनिटी और किन्नर कम्युनिटी, स्टेट में बहुत सारे लोग, कब मेरी सरनेम चेंज करके परिड़ा से माँ रख दिया, ये आज मुझे मालूम पड़ रहा है। मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश सर, स्वप्ना और गौरव को। लेकिन उससे पहले मैं हर कोई महाराष्ट्र के इंसान को नमन करूँगी और ये मुंबई माटी को नमन करूँगी। अगर मुंबई नहीं होता दैट टाइम शायद मेरा माँ आज ना हो। आपको भी हम मीरा माँ ही कहेंगे और ये कहेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स के बाद लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपने जो लाया है और लोगों की मदद की, वो बहुत ही सराहनीय है। हाँ, धन्यवाद। मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सभी लोग को, मेरी ये जो लड़ाई ये सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी किन्नर कम्युनिटी के लिए नहीं था। अगर आप लोग के पास कभी भी टाइम मिले तो आप MWRA मीरा परिड़ा सर्च कर लीजिए गूगल और यूट्यूब पे। मैंने HIV प्रिवेंशन के लिए काम की हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, फार्मर इशू, ब्लड डोनेशन कैम्प, प्लांटेशन, स्वच्छ भारत, ऐसा कोई काम नहीं है जो काम के लिए मुझे जो काम लगता है कि ये काम के ऊपर मुझे काम करना है। अभी आपके सामने शायद ये डिक्लेयर भी मुझे करना पड़ेगा, मैं चाह रही थी बाद में करूँगी, लेकिन ये मुंबई से फिर और एक शपथ ले रही हूँ कि जितने सारे गरीब कैंसर लोग हैं, डेफिनेटली नेशनली उनके लिए मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ। So, your few words about ma'am. She has done fantabulous job and she is an icon. क्या कहना चाहिए?
मैं जब ये प्रोजेक्ट आया मैं सोच रहा हूँ कि मैं एसआर इंटरप्राइजर या जेके एंटरटेनमेंट जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये इस टाइप के स्टोरी हमारे पास आया, उनका सहमत आया। और मैं जब उनसे मिला, मैं उन्हीं के स्टेट से हूँ, मैं जानता था, मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ बात करूँ। ये तो अब हम सोच रहे हैं कि एक फ़िल्म में कैसे दिखाएं, जो स्वप्ना जी का साथ भी बात हो रहा था अभी कि एक फ़िल्म में नहीं दिखा सकते इतने बड़े स्टोरी। और ये स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी आगे भी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है और शायद ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आज तक नहीं आया। उसको हम उस अच्छे ढंग से, अच्छे ये से लाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक बेगर से एक पॉलिटिकल लीडर और माँ की जर्नी क्या होता है। आपसे जानना चाहूँगा, आप किस प्रकार से इस मुहिम में जुड़े हैं और आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सो बेसिकली जब मैंने ये सुना था तो जैसा कि अब तो आप सब भी जानते हैं कि इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही हुई है। अभी मैम ने बताया 2 बार मौत को छू के वापस आना, ये 2 ही लोगों के लिए पॉसिबल है, या तो जो अमर है या जिनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंस्पिरेशन मिली बहुत ज़्यादा और बस वही इंस्पिरेशन के साथ में इनके साथ जुड़े कि कुछ लोगों को इनकी जर्नी दिखाएं, जो नहीं देखी है वो फील कराएं लोगों कि क्या अनदेखा रहा है। तो बस वही एक मोटिवेशन मिला और हम साथ में जुड़े। सर मैं आपसे कितनी मतलब फिक्शन रहेगी, कितनी ओरिजिनल रहेगी फिल्म? पूरी ओरिजिनल रहेगी या फिर क्या? फिक्सन तब ये होता है जब आपके पास स्टोरी नहीं होता है। ये इतनी स्टोरीज़ है कि हम क्या रखें, क्या बात दें, कुछ तो बात देना पड़ेगा। तो कोई भी फिक्सन नहीं रहेगा, ओरिजिनल स्टोरी रहेगा। सर एक बहुत कुछ सुन लिया हमने, शूटिंग कब से शुरू होगी, कहाँ होगी, इस बारे में कुछ बताएं। ये पहले स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि शूटिंग तो बॉम्बे में और उड़ीसा में और दिल्ली जो उनकी पूरा लाइफ है वहीं से हो गया ओरिजिनल। बचपन से पूरी कहानी स्टार्ट होगी? हाँ, बचपन से ही होगा क्योंकि बचपन से ही दिखाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक बेगर से एक माँ की जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी, यहाँ से वहाँ तक का जर्नी। तो वो हम होगी इस फिल्म के लिए। मीरा माँ का नाम ऑलरेडी जुड़ चुका है फिल्म के साथ। क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की तरफ से, और जब आपको बताया गया कि इस तरह की स्टोरी है तो क्या रिएक्शन था, क्योंकि एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों को? या डेफिनेटली, जैसे कि आप सबने सुना कि मीरा माँ की जो जर्नी है, बेगर से लेके मीरा माँ तक का सफ़र, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए, इसको पोर्ट्रे करने के लिए। और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एक एक्टर के लिए। आज तक जितने भी फिल्म देखे, एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है ट्रांसजेंडर के ऊपर या किन्नर के ऊपर, बट ये एंटायर लाइफ जर्नी रहेगा एक ट्रांसजेंडर का। और इसके अंदर लव, रोमांस, एक्शन, सब कुछ, ये फुल पैकेज में एक मूवी होगा। तो इसके लिए एसआर एंटरप्राइजेस और जेके एंटरटेनमेंट काफ़ी तैयारी कर रहे हैं और आई होप ये इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेके आएगा ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस इसको बार बार देखना चाहेंगी। और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूँगी कि मीरा माँ की जो जर्नी आज तक के, जो मीरा माँ तक का है और इसके आगे जो मीरा माँ पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो इसका भी सीक्वल बनाएंगे एसआर प्रोडक्शन हाउस। तो सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और मोस्टली प्रोडक्शन हाउस को मैं बेस्ट विशेस करना चाहूँगी। और थैंक यू टू मीरा माँ टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल।